हम देखिए विद्यार्थी एक्सरसाइज 7.10 का हम क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को बोर्ड पर बताए हैं। इसके बाद अब देखिए 7 देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो इसको इसी सूत्र पर हम लोग सेट करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर। इसको दो गो स्क्वायर के रूप में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी कि ए का वैल्यू मिल गया एक्स। अभी देखिए 2a, तो ए का वैल्यू एक्स, बी यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, यही सोचना है कि क्या लिखें कि 2x आ जाए। तो यहाँ पर 1 लिखाएगा तभी ना 1 से 2x में गुना होगा तो 2x आ जाएगा। और प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर हम लोग को मिल गया है 1, तो 1 का स्क्वायर। अभी जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, प्लस 5 जेम पे देव। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों का हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 1 है, तो एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। ये माइनस 1 प्लस 5 तो 4 होगा, 4 के बदले में 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोगों का इसी सूत्र पर सेट हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। तो a के जगह पर यहाँ पर 2 है, तो इसमें भी a के जगह पर 2 लिखाएगा, तो 1/2 tan इनवर्स यहाँ पर a के जगह पर 2। आइए देखिए x के जगह पर है x प्लस 1, तो यहाँ पर x की जगह पर x प्लस 1। अब इसके बाद हम मान रखेंगे, देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर, इसमें x के जगह पर रखेंगे अपर मान 1, तो यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 प्लस 1 2 और बटा में 2। फिर माइनस लोअर, माइनस 1 जब रखेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा 0, कट के 0/2 तो ये आ जाएगा 0। अब देखिए बचा tan इनवर्स 1 के बदले में π/4, tan इनवर्स 0 का मान 0, 1/2 से π/4 में गुना कराएंगे तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा π/8। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोगों का अगला 8 नंबर, इसको लिखिए आप। हम देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हम देखिए क्या क्या हम गुना करा दिए, 1/x इंटू e के पावर 2x, फिर माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू e के पावर 2x। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम u इंटू v पर कर रहे हैं और इसको जेम का त्यों रख रहे हैं, इसलिए कि आगे जाके कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन u इंटू v पर, तो u जेम के त्यों, v का इंटीग्रेशन तो e के पावर 2x का e के पावर 2x/2। अब फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, फिर v का इंटीग्रेशन तो e के पावर 2x के e के पावर 2x/2। अब ये जो है आपका इसका इंटीग्रेशन हम किए नहीं है, तो इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा, इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर इंटू e के पावर 2x। आप ध्यान से देखिए ये चीज आपका, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। देखिए माइनस और माइनस प्लस, e के पावर 2x से 1 में गुना तो e के पावर 2x हो जाएगा, अब बाटा में है 2x स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए e के पावर 2x से 1 में गुना तो e के पावर 2x, अब बाटा में 2x स्क्वायर, यानी कि इसमें भी e के पावर 2x बटा 2x स्क्वायर, इसमें भी e के पावर 2x बटा में 2x स्क्वायर, लेकिन इसमें प्लस में है, माइनस माइनस प्लस, और इसमें है माइनस में, तो माइनस और प्लस कट जाएगा, तो हम लोगों का बचेगा e के पावर 2x और बटा में 2x। अब इसमें मान रखेंगे अपर और माइनस लोअर। देखिए x की जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे 2, यहाँ पर 2 रखिएगा तो ये हो जाएगा e के पावर 4, यहाँ भी 2 रखिएगा तो ये बटा में 4, फिर माइनस लोअर जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, तो e के पावर 2 और बटा में 2। और यहाँ पर देखिए 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, e के पावर 4 माइनस 2 e स्क्वायर इसमें से कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 2। यही हो गया हम लोगों का आंसर, इसको आप नोट कीजिए। हम देखिए विद्यार्थी यहाँ पर हम क्या किए हैं कि देखिए x की इसमें से कॉमन ले लिए,
तो यहाँ पर तो एक्स क्यू नहीं है, तो एक्स क्यू कॉमन लेने का मतलब कि इसके बटा में एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ पर एक्स क्यू है, ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचेगा 1, ये 1/3 ज्यों के त्यों। और यहाँ से देखिए एक्स क्यू के पावर 1/3, एक्स से एक्स क्यू कटेगा तो 1/x² हो जाएगा, 1/x² माइनस 1 के पावर भी 1/3। ये अंदर ही कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर ये 1/3 जो है इस दोनों पर पावर है, ये गुना में है, पूरा के पावर है 1/3, तो इस पर भी एक्स क्यू के पावर भी 1/3 होगा, और 1/x² माइनस 1 के पावर भी 1/3 होगा। यहाँ से देखिए 3 से 3 कट गया, तो बच जाएगा हम लोगों का x इंटू 1/x² माइनस 1 के पावर 1/3 बटा में x के पावर 4। यहाँ से x के पावर 4 कटेगा तो एक्स क्यू बचेगा। अब इसके बाद पुट किए हैं, पुट z बराबर 1/x² माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, इस सूत्र पर इसका डिफ्रेंशिएशन किया है। देखिए 1/x के पावर n के डिफ्रेंशिएशन होता है -n, अब बटा में x के पावर n प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन का सूत्र यही होता है, डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर देखिए n के जगह पर 2 है, तब -n यानी कि -2 बटा में x के पावर n प्लस 1 यानी कि 2 + 1 तो 3, भाई 1 का तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद तिरछा तिरछी गुना x³ dz, और dx से -2 में तो -2 इंटू dx, फिर dx का वैल्यू निकालिएगा तो -2 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में। इसके बाद अब हम लोग जब पुट किए हैं तो लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट देखिए यहाँ पर निकाले हैं, z बराबर 1/x² माइनस 1 ज्यों के त्यों, और लोअर में देखिए हम लोग का है 1/3, तो x के जगह पर यही मान रखाएगा, 1/3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 माइनस 1 इतना बराबर हो जाएगा 8। इस तरह से लोअर लिमिट 8 आया, अपर लिमिट फिर निकालेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे इसको बनाएंगे, आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद इसको हम बता रहे हैं। हम देखिए हम लोग यहाँ तक तो समझ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 को लोअर लिमिट तक आप लोगों को बताए थे। अब इसके बाद देखिए अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में z बराबर यही z का मान लिया जाएगा 1/x² माइनस 1। अब x के जगह पर अपर में देखिए यहाँ पर 1 है, x के जगह पर 1 लिखिएगा तो 1 के स्क्वायर 1, ये 1/1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये -1, 1 माइनस 1 बराबर 0। इस तरह से अपर लिमिट भी निकल गया। अब देखिए i बराबर, तो लोअर लिमिट यहाँ पर 8 है, अपर लिमिट है 0, तो 8 और 0। यहाँ पर देखिए ध्यान से 1/x² माइनस 1 के बदले में z पावर 1/3 ज्यों के त्यों, फिर देखिए x³, फिर इसके बाद dx, तो dx का वैल्यू यहाँ पर देखिए, dx का वैल्यू यहाँ पर है x³ dz बटा -2, x³ dz बटा -2, x³ से x³ कट गया, अभी -2 कांस्टेंट है तो बाहर। इसका इंटीग्रेशन हम लोग की करेंगे n+1/n+1 इसी फार्मूला पर। अब 1/3 + 1 तो 4/3, यहाँ भी 4/3 होगा, लेकिन ऊपर ले जाइएगा तो उल्टा हो जाएगा 3/4। अब देखिए 3 से -1 में गुना तो -3, 4 से 2 में गुना तो 4 दूनी 8। अब इसके बाद इसमें अपर माइनस लोअर, तो जेड के जगह पर हम लोग अपर पहले 0 रखेंगे, तो 0 के पावर 4/3, फिर माइनस लोअर 8 रखेंगे जेड के जगह पर, तो 8 के बदले में हम लिखे हैं 2 के पावर 3, ये 3 से 3 को कटाने के लिए लिखे हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर -3/8 जेम के त्यों, ये 0 के पावर कुछ भी तो 0 होगा, तो इसको लिखिए चाहे मत लिखिए। 2 के पावर 4 का मान हो जाएगा 16, ये माइनस है तो माइनस, 8 से 16 कट गया 2 बार में, -3 से -2 में गुना तो +6। इस तरह से हम लोगों का आ गया आंसर +6। इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इस बात को आपको समझाना चाह रहे हैं।
देखिए जैसे एफ एक्स बराबर दिया है इंटीग्रेशन में cos x dx और एफ डैश एक्स निकालना है, तो हमारा ये कहना है कि जैसे ये इंटीग्रेशन में दिया है, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन खाली हटा करके, इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा करके जो अंदर है वहीं आप लिख दीजिए, यहीं आपका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन का मान, एफ डैश एक्स का मान। इस बात को देखिए हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए पूरा इसको अच्छा से बनाते तो आप यही न करते कि cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x लिखते, अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करते तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, वहीं आ गया। हमारे कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स जब दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, तो ये खाली इंटीग्रेशन के चिन्ह को आप हटा दीजिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाएगा, जो अंदर है वहीं आपका डायरेक्ट ये लिखिए। तो देखिए ये तो आ ही गया। हम लोग इसको प्रोसेस से भी अगर बनाएंगे तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x। तो यहाँ पर इसी का हम लोग यहाँ से एक ही बार इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह हट गया, यहाँ पर अंदर वाला लिखेंगे टी साइन टी, मान लिख दिए 0 और क्या x। अब इसके बाद अपर माइनस लोअर, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ x लिखेंगे, तो x इंटू साइन एक्स, फिर माइनस जहाँ जहाँ टी वहाँ वहाँ 0, तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर हो जाएगा x इंटू साइन एक्स, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो विद्यार्थी इसमें 7.10 में हम लोगों का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज को बनाएंगे। धन्यवाद।